है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। कानपुर शहर में अवैध तरीके से चल रहे अस्पताल की लापरवाही की वजह से मासूम बच्चों के सिर से मां का साया उड़ गया। आक्रोशित परिवारजनों ने सब रख कर कानपुर फतेहपुर हाईवे किया जाम। सरसौली स्थित उमंग हॉस्पिटल में गलत इलाज होने की वजह से हुई महिला की मौत। अमरोहा पुलिस पूनम पुलिस अधीक्षक अमरोहा के निर्देशन में शातिर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी। थाना रजतपुर पुलिस एसओजी सर्विस लांस टीम द्वारा जहर खुरानी कर ई रिक्शा लूट चोरी की घटना में वांछित 25,000 रुपए इनामिया साजिद चोरी की 4 ई रिक्शा सहित हुआ गिरफ्तार। कानपुर में इन स्टेशनों से गुजरी मेट्रो। ITI कानपुर मेट्रो, कल्याणपुर रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन, SPM हॉस्पिटल, GSJM यूनिवर्सिटी, गुरुदेव चौराहा, गीता नगर, ट्रेन रावतपुर रेलवे स्टेशन कानपुर में योगी आदित्यनाथ ने बटन दबाकर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किया रवाना। कानपुर मेट्रो के संचालन में फीता काटने पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, जहां से वो जीका वायरस कमांड सेंटर भी पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। मान्यता है कि छठ मैया संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घ आयु प्रदान करती हैं। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। मुख्य रूप से इस पर्व को बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस पर्व में 36 घंटे निर्जला व्रत रख सूर्यदेव और छठ मैया की पूजा और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा करने से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खासकर इस व्रत को संतान के लिए रखा जाता है। कहते हैं जो लोग संतान सुख से वंचित हैं उनके लिए यह वरदान साबित होता है। आस पास से हो वो भी यह सूचना उनको यदि दे देंगे किया जा रहा है आपके इसे आप सब स्वीकार करें और सभी यही भावना रखती है। तालियों के साथ आप लोग स्वागत करिए, तालियां बजती रहे। हमारे मीडिया बंधु भी अपना कैमरे में कैद कर रहे हैं स्वागत समारोह को। हो गया राजुल, देखिए ये पूर्वांचल से होता हुआ आज पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में छठ मैया के पूजन का ये पर्व बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत तपस्या के साथ ये प्रकृति पूजन का पर्व है। और यहाँ जिस स्थान पर आप हमसे बात कर रहे हैं ये पनकी नहर का स्थान है। लगातार 20-25 वर्षों से यहाँ पर, और हम देख रहे हैं कि वर्ष प्रतिवर्ष यहाँ पर बहनों की संख्या बढ़ती जा रही है पूजन के लिए आने की। तो यहाँ पर समितियाँ हैं और वो व्यवस्था कर रही हैं और अपने बड़ों के मार्गदर्शन में बहुत व्यवस्थित व्यवस्था के अंतर्गत ये बड़ी तपस्या का, क्योंकि आज तो विशेष रूप से सुबह से तीसरा दिन है इस पर्व का,
तो बिना पानी और बिना किसी भी चीज़ के मुंह में जाए आज बहनें यहाँ तपस्या कर रही हैं और अस्तलगामी सूर्य की उपासना कर रही हैं। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत मंगल कामनाएं बहनों को दे रही हूँ। अच्छा, ये कब से मनाया जा रहा है और इसमें कितने लोग यहाँ पे इस टाइम हैं? कितनी तादाद है इसमें? हजारों की संख्या में। आसपास का आवास विकास 3 और कल्याणपुर, ये सारा क्षेत्र। और मैंने जैसा पहले कहा कि वर्ष प्रतिवर्ष यहाँ पर इस स्थान की व्यवस्था के कारण, समिति की प्रगति के कारण और लगातार यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने भी अपना योगदान यहाँ की व्यवस्था में दिया है। तो ये जो है ये पर्व यहाँ पर बड़ी श्रद्धा के साथ बहनें मना रही हैं। और विशेष रूप से ये पर्व क्योंकि हम सत्य सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं और कृतज्ञता हमारा मूल है और प्रकृति जो हमें प्राण और जीवन और संवर्धन देती है, उस प्रकृति के प्रति हम उपासक हैं, कृतज्ञ हैं, उसके प्रदर्शन का। और छठ मैया जो सूर्य भगवान की बहन हैं, उनके पूजन के माध्यम से न सिर्फ अपनी संततियों, अपनी संतानों, अपनी आने वाली पीढ़ियों का आरोग्य, स्वास्थ्य, पोषण, बल्कि सब सुख समृद्धि भी परिवार की बहनें यहाँ इस पर्व, इस पूजन के माध्यम से वो आराधना करती हैं, प्रार्थनाएं करती हैं और बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं मैया सुनती हैं और वो पूरी भी होती हैं। अच्छा, लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं कि छठ पूजा को लेकर? नहीं, देखिए, संदेश स्पष्ट है और आज हम यहाँ देश भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया मान रही है कि प्रकृति के साथ हम सामंजस्य, पर्यावरण के साथ हम सामंजस्य और पर्यावरण का, प्रकृति का दोहन नहीं, उपयोग करके हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम अस्तित्व में रह पाएंगे। ये कोरोना ने बहुत अच्छे से सिखा दिया है। आज पूरा विश्व प्रकृति की ओर देख रहा है, पर्यावरण का ध्यान रख रहा है। ऐसे में जो हमारी ये सनातन जो ये परंपरा है छठ मैया के पूजन की, वो भी संदेश दे रही है कि आज विश्व जाग रहा है, भारत न जाने कब से जागा हुआ था। प्रकृति। शाहजहानपुर में आशा बहुओं की पुलिस पिटाई का मामला, आक्रोशित आशा कार्यकर्तियां बैठी धरने पर। नाराज आशा बहुओं ने जमकर की नारेबाजी। पूरा मामला सदर बाजार के खिरनी बाग का। शांति व्यवस्था ड्यूटी के दौरान आशा वर्कर्स द्वारा अपनी मांगों की लेकर जबरन जनसभा स्थल पर जाने से ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों द्वारा रोके जाने पर आशा वर्कर द्वारा महिला पुलिसकर्मी से मारपीट करने के संबंध में एहसानंद एसपी ने दी जानकारी। इधर से उठा यार, इधर से उठा। क्यों ऐसा छोड़िए यार, हम लोगों को ये आशा बहुओं का एक धरना प्रदर्शन काफी समय से चल रहा था। ये कमलजीत कौर इसका नेतृत्व कर रही थी। इनकी जो मांगे थी वो जनपद स्तर पे जो भी निस्तारण किया जा सकता था वो निस्तारित हो चुका है। इस संबंध में उनको लिखित रूप से सूचित भी किया जा चुका था सीएमओ लेवल पे, उसके बाद फिर सिटी मजिस्ट्रेट लेवल पे, एडीएम साहब लेवल पे। ये इनकी जो यहाँ की मांगे थी वो पूर्ण करा दी गई हैं और जो भी अब मांगे बची उनकी प्रदेश स्तर की हैं, ये उनको अवगत भी करा दिया गया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ खिरनी बाग में था, जनसभा थी। तो इस दौरान जब वो प्रयास कर रही थी कुछ आशा बहुएं कार्यक्रम स्थल की ओर जाने का, तो उनको वहां रोका गया, जिस पर पूनम नाम की एक आशा बहू ने एक सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर, जब महिला सब इंस्पेक्टर ने उसको रोका तो उसके साथ हाथापाई की, जो वीडियो में साफ दिख रहा है। और इसके पश्चात जब उसको वहां से कंटेन करके और बस में बैठा के भेजा गया, तो इसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर लोगों के द्वारा कुछ ट्वीट आई है, ऐसा जानकारी में आया। लेकिन सत्यता यह है कि इसमें आशा बहू के द्वारा हमारी पुलिस उप निरीक्षक के साथ हाथापाई की गई, जिस संबंध में थाना सदर बाजार पे अभियोग भी पंजीकृत किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। इनको बार बार समझा दिया गया है कि आपकी मांगे जो भी पूरी होनी है वो अब इस जनपद स्तर से नहीं होनी है और इसको स्पष्ट कर दिया गया है। और यदि वो इस तरह से कानून व्यवस्था बाधित करने का प्रयास करेंगी तो तदनुसार कार्रवाई भी होगी। सोनभद्र पुलिस दुद्दी कोतवाली क्षेत्र के मलदेवा गांव के वार्ड नंबर 6 महाविद्यालय में संस्कृति के प्रोफेसर व इग्नू के कोऑर्डिनेटर के पद पर तैनात प्रोफेसर डॉक्टर जे सिंह पुत्र
मोहनलाल सिंह की किसी ने गला रेत कर की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस। क्या कारण हो सकता है? आज प्रातः 6:24 पे 112 के माध्यम से ये जानकारी हम लोगों तक पहुंची है कि यहाँ मल्लेबा गांव में एक शव पड़ा हुआ है कमरे के अंदर। जानकारी की गई तो ये पता लगा है कि जगदीश सिंह अध्यापक हैं यहाँ BRD कॉलेज में, अपने परिवार के साथ यहीं पे रहते हैं। और सुबह में जब उनकी पत्नी जगी है मॉर्निंग वॉक के लिए तो उस समय उन्होंने देखा कि उनकी बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है। उनके चेहरे पे और गले पे धारदार हथियार का निशान है। कुछ संघर्ष भी किया गया है। शरीर के निचले हिस्से पे कपड़े नहीं हैं और इनके परिजनों से बात हुई है तो पत्नी की तरफ से अज्ञात में हत्या करने की तहरीर प्राप्त हुई है। हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। ये रहने वाले थे फतेहपुर जनपद के और यहाँ पे अध्यापन का काम करते थे। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक जो इनके करीबी लोग हैं तो उनसे भी और जानकारी एकत्रित की जाएगी कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। इनका जो किराए का कमरा है उसके बाहर में एक डायरी भी मिली है तो उसमें कर्ज मुक्ति के लिए, दाम्पत्य जीवन में सुधार के लिए और सूरज की ग्रह दशा जो खराब चल रही है उसको ठीक करने के लिए चावल दान दिए जाने का उल्लेख है। तो ऐसा लगता है कि इन चीज़ों में भी काफ़ी इनका विश्वास था और कुछ कर्ज या कुछ लेन देन की समस्या भी रही है। तो हम लोग सारे पहलुओं पे जांच करेंगे। उनकी पत्नी द्वारा बताया गया है कि ये हमीरपुर मुख्यालय में यातायात नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। डग्गा मार वाहन सवारी लटका कर चलते हैं। कमाई के चक्कर में दूसरों की जिंदगी के साथ करते हैं खिलवाड़। पूरा मामला सदर हमीरपुर कोतवाली का। पीलीभीत गांव डूडा के महंत मोहनदास ने गांव के ही हरिओम को उधार के तौर पर दिए थे पैसे। वही पैसे मांगने पर हरिओम के द्वारा गाली गलौज कर मारपीट व जान से मारने की दी जा रही धमकी। पीलीभीत के गांव डूडा पोस्ट घुगचिहाई पूरनपुर का पूरा मामला बताया जा रहा। बोलो, क्या परेशानी है महाराज जी आपको? हमको परेशानी है, हमारा मंदिर का पैसा है 5000 रुपया हरिओम पे, वो दे नहीं रहे हैं। और गाँव है, ग्राम डूडा गांव है और 1350 रुपये उधार लिए थे, वो भी नहीं दे रहे हैं और मांग रहे हैं तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हमारा नाम क्या है? हाँ, हमारा नाम है मोहनदास जी। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। देखते रहिए BPN न्यूज।